गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडएच में। जैसे मैंने आप लोगों को हैज़ हैव हैड आपको पढ़ा दिया था, मैंने बताया था कि हैज़ हैव हैड पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखिएगा, जो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस लेके आया हूँ। जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे सीख रहे हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के आप तैयार नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैं सेंटेंस की एक पूरी पीडीएफ बना दी है, उसको आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं, जो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास एक कार है। क्या है? मेरे पास एक कार है, जिसकी इंग्लिश यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है आई हैव अ कार। आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा आई हैव अ कार, ठीक है। हमने फिर नीचे कहा आई हैव अ मोबाइल। क्या कहा? आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। अब एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर एक बात बताऊं कि ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये मोबाइल, अगर यहाँ पर ये मोबाइल लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर आपके लिए क्या है, आपके लिए बताएं कि यहाँ पर अगर एक नहीं भी लिखा है और सिर्फ मोबाइल की बात हो, तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश जब आप बनाएंगे तो आर्टिकल देना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नाउन, जहाँ पर भी कॉमन नाउन, कोई एक कॉमन नाउन होता है तो उससे पहले हमको आर्टिकल लगाना होता है। अगर प्लूरल हो जाएगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देखिएगा, दूसरा सेंटेंस है मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर लिखा है वी हैव मैनी बुक्स। क्या लिखा है? वी हैव मैनी बुक्स। तो आपको बताएं, वी हैव मैनी बुक्स, यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, हमारे पास कई किताबें हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर कई, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए बहुत, क्या लिख दिया जाए? बहुत, ये देखिए बहुत लिख दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ वेरी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बुक्स जो है हम काउंट कर सकते हैं। जब बुक्स को हम काउंट करते हैं तो उसके लिए हम वेरी का यूज़ नहीं करते, मैनी का यूज़ करते हैं। देखिए, बहुत एक वर्ड है, आपको बताएं, यहाँ पर जैसे लिखा हो बहुत। अब बहुत को क्या पढ़ते हैं लोग? पढ़ते हैं वेरी, ठीक है। आपने वेरी पढ़ दिया, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं कि बहुत जो होता है, बहुत, ये दो तरीके से यूज़ होता है। कितने? दो तरीके से यूज़। देखिएगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया बहुत। आपको बताएं, अगर बहुत काउंटेबल है, अगर बहुत अनकाउंटेबल है, तो आपको बताएं, काउंटेबल में आप मैनी का यूज़ करिएगा और अनकाउंटेबल में आप वेरी का यूज़ करिए। काउंटेबल में मैनी का और अनकाउंटेबल में वेरी का। तो इतना समझ में आया आपको? देखिए अगला सेंटेंस, देखिएगा अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस कहता है हमारे पास केवल 500 रुपये हैं। कितने? 500 रुपये। तो यहाँ पर आपको बताएं, हमारे पास केवल 500 रुपये हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव 500 रुपीज़ ओनली। वी हैव 500 रुपीज़ ओनली, ठीक। आया समझ में? ठीक है। आप लोग लिखते भी रहिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक। अगला सेंटेंस है यू हैव 2 ब्रदर्स। आपके 2 भाई हैं। अब यहाँ पर पास नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि पास का सेंस दिखा रहा है, किसी के पास होने का सेंस दिखा रहा है। जब ऐसे होने का सेंस दिखाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हैव को। किसको? हैव को यूज़ करते हैं इसे, ये देखिएगा, इसके यूज़ करते हैं, ठीक। अब फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा है तुम्हारी 11 उंगलियां हैं। अब उंगलियां तो 11 होती नहीं, किसी की होती हैं उंगलियां 11, ठीक है। तुम्हारी उंगलियां 11 हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी यू हैव 11 फिंगर्स। यू हैव 11 फिंगर्स। तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस समझ में आया है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला बड़े आराम से देखिए, उसके पास एक स्कूटर है। क्या लिखा है? उसके पास एक स्कूटर है। हमने बताया आपको ही हैज़ अ स्कूटर, ही हैज़ ए स्कूटर, उसके पास एक स्कूटर है। तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको आसानी से और इसको बहुत ही आराम से आप समझ सकते हो, ठीक। आसानी से और बड़े आराम से आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको
हैज़ हैव हैड की प्रैक्टिस यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, प्रैक्टिस यहाँ पर आपको दी जा रही है। अगला सेंटेंस है इसके 3 पहिए हैं। मान लिया कोई साइकिल है या कोई भी चीज़ है, कोई वाहन है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? इट का यूज़ करते हैं, इट का। ठीक, जब इट का यूज़ करेंगे तो हैज़ लगाया है और 3 पहिए हैं तो 3 व्हील्स कर दिया है। क्या कर दिया? 3 व्हील्स कर दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, हमने कहा उसके पिताजी के पास अच्छा अनुभव है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? उसके पिताजी के पास अच्छा अनुभव है, तो हम कहेंगे हिज फादर हैज़ गुड एक्सपीरियंस, मतलब उनके पिताजी अच्छा अनुभव रखते हैं। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अगला देखिएगा सेंटेंस, अगला सेंटेंस कहता है, अगला कहते हैं हर मदर हैज़, क्या कहा? हर मदर हैज़ स्लाइट पेन इन द स्टोमैक। आपको बताएं उसकी माता के पेट में थोड़ा सा दर्द है। क्या है? थोड़ा सा दर्द है। ये देखिएगा, स्लाइट पेन, थोड़ा सा दर्द है। और दर्द, ठीक, स्टोमैक कहते हैं पेट को। किसको कहते हैं? स्टोमैक कहते हैं पेट को। ये देखिएगा, कलर चेंज कर दें, ये देखिए पेट को। ठीक है, अगला देखिएगा सेंटेंस, फिर लिखा है दे हैव मैनी शॉप्स, उनके पास कई दुकानें हैं। ठीक है, उनके पास कई दुकानें हैं। अगला देखिएगा, फिर लिखा है दीज स्टूडेंट्स हैव द लेटेस्ट लैपटॉप्स, इन छात्रों के पास आधुनिक लैपटॉप हैं। दोज बॉयज़ हैव सेफ्टी शूज़, उनके पास सुरक्षा वाले शूज़ हैं। जैसे आर्मी के बंदों के पास में सुरक्षा वाले शूज़ होते हैं, उसी तरह से बताया। उनके शूज़ ऐसे होते हैं, अगर कोई स्नैक वगैरह, सांप वगैरह अगर कोई उनके काटे तो काट नहीं सकता है। ठीक है, अगला वाला देखिएगा, अगला सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव आ गया। मैंने आपको निगेटिव के 2-3 तरीके बताए थे। एक तो ये तरीका है आई हैव नो एक्सपीरियंस, मैंने बताया था। आप इसको कह सकते हैं आई डोंट हैव, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक, आगे नीचे मिलेगा ज़रूर यहाँ कहीं पे प्रैक्टिस। ठीक, आगे देखिए हैव आई एनी एक्सपीरियंस, क्या, देखो इंट्रोगेटिव कर दिया है क्या। ठीक है, क्या। अब आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर देखिएगा, अब देखो वही चीज़ आ गई है। क्या आ गया है? देखिए हमने कहा डोंट, डू नॉट लगा है, देखो डू नॉट, डू नॉट। ठीक है, आई हैव, सॉरी आई डोंट हैव या डू नॉट, इसी को हम डोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंट कहते हैं। डू नॉट को शॉर्ट कर देते हैं किसमें? डोंट में। ठीक, आई हैव डोंट एक्सपीरियंस। अगला देखिएगा, डू आई हैव एनी एक्सपीरियंस। ठीक, क्या मेरे पास कुछ अनुभव है? सी हैज़ नो कैप, उसके पास कोई टोपी नहीं है या कैप नहीं है। हैज़ सी एनी कैप, क्या उसके पास कोई कैप है? अब देखिएगा, डू यू हैव ए बुक, क्या आपके पास एक किताब है? फिर देखिएगा, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है क्या हमारे पास कुत्ता है? डू वी हैव, यही तो आपको बताया था हमने, डू वी हैव। ये देखिएगा, क्या दादाजी के पास पैसे हैं? डज, दादाजी सिंगुलर है ना, डज। ठीक है, फिर क्या है? क्या राजा की 3 रानियाँ, ये आपकी किताबों में पढ़ा होगा, क्या राजा की 3 रानियाँ हैं। देखिए, क्या राजा की 3 रानियाँ हैं, क्या होगा? डज, क्या होगा? डज द किंग हैव 3 क्वींस। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डज है, सिंगुलर है, लेकिन हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगला देखिएगा, क्या तुम्हारे पास रंगीन पेंसिल? डू यू हैव कलर्ड पेंसिल। ठीक, अगला देखिए, क्या उसके पास एक कमीज़ है? क्या उसके पास एक कमीज़ है? डज ही हैव अ शर्ट। क्या उसके पास रेडियो है? डज ही हैव अ रेडियो। क्या रहीम के पास केले हैं? डज रहीम हैव बनानास। अब देखिए, ये 2 तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, यही आपको बताना था। पहले इसको इधर कर देते हैं, फिर देखिएगा, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है क्या हमारे पास 2 घोड़े हैं। क्या हमारे पास 2 घोड़े हैं? तो हम कहेंगे हैव यू 2 हॉर्सेस, या हम कहेंगे डू यू हैव 2 हॉर्सेस।
तो दोनों तरीके से यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ये दोनों तरीके से यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक ये है, एक ये है। फिर कहा है क्या मुस्कान के पास एक गेंद है, क्या मुस्कान के पास एक गेंद है। तो इसका आंसर दिया गया है, हैज़ मुस्कान अ बॉल, हैज़ मुस्कान ए बॉल, या हम कह सकते हैं डज हैव। अब देखिएगा डज लगा है, ये देखिए ये डज लगा है, यहाँ हैव लगा, यहाँ हैज़। अगर आप हैज़ का यूज़ करेंगे तो आपको मैन वर्ब नहीं लेनी पड़ेगी, और अगर हैव का यूज़ करेंगे तो आपको मैन वर्ब लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डज का भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर हैव का भी यूज़ हुआ है। ठीक, अगला देखिएगा, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं। तो देखिएगा हैव द चिल्ड्रन ट्वाइस, लिखा डू द चिल्ड्रन हैव ट्वाइस, दो तरीके से। फिर देखिएगा क्या तुम्हारे पास एक मुखौटा है, डू यू हैव अ मास्क, जो मुंह पे लगाने वाला होता है, जो डॉक्टर लोग लगाते हैं, मास्क कहते हैं इसको। ठीक है, फिर कहते हैं क्या पलक के पास कुछ किताबें हैं, तो कहेंगे डस पलक हैव सम बुक्स। फिर कहेंगे क्या उसके पास साइकिल है, डज ही हैव अ साइकिल। देखिए यहाँ पर आपको मैंने जो बताया था, तो शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पर साइकिल में ए तो नहीं लगा है, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो साइकिल में ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अगला देखिएगा, क्या हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, डू वी हैव मच मनी। अब मनी मच लगा है, ठीक है, और उसके लिए मनी लगा है। ठीक है, देखिए एक एक्सरसाइज आपके लिए है, ये देखिए, ये आपको बनानी है, हम आपको सिर्फ इसमें हिंट्स देंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट्स देंगे। ठीक, ये ठीक है, जैसे उसके पास 3 पेंसिल हैं, ये बनाना है आपको, कलर थोड़ा कैसा। ठीक है, श्यामू के पास एक कुत्ता है, उसके पास 3 बल्ले हैं, मेरे पास एक साइकिल है, श्याम के पास एक नई कार है, शिवा के पास एक पुस्तक है, वह एक कलम रखती है। सब वही चीज़ें हैं जो हमने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, सब वही चीज़ें हैं। देखिए तुम्हारे पास एक अंगूठी है, हम सबके पास काफ़ी धन है, राहुल के पास एक घर है, इस गाय के 2 बछड़े हैं। तो आप क्या कहेंगे, दिस काउ हैज़ 2 कॉल्व्स। जब आप कहेंगे कॉल्व्स तो कॉल्व WF जो है VS में टूट जाएगा। ठीक है, कॉप्स हो जाएगा। सीता के पास सुंदर अंगूठी है, मेरे पास एक कपड़े नहीं हैं, निगेटिव हो जाएगा, आई डोंट हैव कर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, इस गांव वकील नहीं, क्या इस गांव वकील नहीं है, क्या इस गांव के पास वकील नहीं, ऐसे होगा, क्या इस गांव के पास वकील नहीं, यहाँ होगा के पास। मुझे खेल में रुचि नहीं है, क्या उसके पास घड़ी है, क्या मेरे पास पासपोर्ट है, उसके पास पैसा नहीं है, मेरी 5 बहनें नहीं हैं। आप कैसे, आई डोंट हैव 5 सिस्टर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग अपनी कॉपी पर लिखिएगा, नोटबुक पर बनाइए नोटबुक और प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस कराई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक लिए करते रहिए प्रैक्टिस। और इस वीडियो के बाद आपको टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।